नमस्कार दोस्तों, आइए पढ़ते हैं पार्ट 2 पासे का दूसरा वीडियो। आज पासा समाप्त हो जाएगा। अब हम पढ़ चुके हैं एक सतह उभयनिष्ठ और दो सतह उभयनिष्ठ। आज हम पढ़ेंगे कोई सतह उभयनिष्ठ ना हो तो। ठीक है, आइए देखते हैं। हम आप लोगों के सामने दो पासे बना दिए हैं, देखिएगा। पहला पासे में 4, 5, 6, दूसरे पासे में 1, 2, 3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों में कोई भी सतह कॉमन नहीं है। कोई भी सतह कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कोई भी सतह कॉमन ना मिले वहाँ पर देखिए क्या पासा, साधारण पासा तो नहीं है। ये देखिए, हम बताए थे साधारण पासे के लिए साधारण पासा और दूसरा बताए थे मानक पासा। पहला साधारण पासा, दूसरा बताए थे मानक पासा। बताए थे कि नहीं बताए थे? याद करिए, पहले वीडियो में हम बताए थे साधारण पासा और मानक पासा। तो ध्यान दीजिएगा, साधारण पासा ऐसा पासा जिनकी पड़ोसी सतहों का योगफल 7 होता है, तो वे साधारण पासा होते हैं। ऐसा पासा जिनके पड़ोसी सतहों का योगफल 7 कभी नहीं होता है तथा इनकी विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है। विपरीत सतहों का योगफल 7 होता है योग, तो उससे मानक पासा कहते हैं। तो इसमें देखिएगा कौन सा पासा है, तो हमें मालूम चलेगा। देखिए कहीं भी 7 नहीं हो रहा है, तो ये जो है कैसा पासा है भैया? मानक पासा। ठीक है, तब हम तुरंत बता सकते हैं 5 का विपरीत क्या होगा। देखिए 7 होना चाहिए, 2 आएगा। 4 के विपरीत क्या होगा? 3 होगा। अब देखिए पूछा जाए 6 के विपरीत क्या होगा? 1 आएगा। इस तरीके से हम कर सकते हैं। ठीक है, मानक पासे में। ठीक है ना, ऐसा किया जाता है। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि साधारण पासा हो जाए तब हम क्या करेंगे? आइए देखते हैं साधारण पासे पे भी प्रश्न। चलिए देखिएगा, ये देखिए कौन सा पासा है, देखिएगा ध्यान से। तो यहाँ पर देखिए पड़ोसी सतहों का योगफल 7 हो रहा है। 6 एक 7 हो गया, यहाँ 4 3 7 हो गया। तो ये देखिए कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। हम अगले वीडियो में इसके बारे में बता चुके हैं कि कैसे पहचाना जाएगा पासा। ठीक है, बार बार इस पर जोर दे रहे हैं। यदि पड़ोसी सतहों का योगफल 7 है तभी साधारण पासा है। ठीक है, पड़ोसी। ठीक है ना। चलिए ध्यान देना कि अब यहाँ पे विपरीत कैसे निकालेंगे, यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को देखिए विपरीत सतहें कैसे निकाली जाती हैं, तो ये ध्यान देना कि इसमें दो तरीके से उत्तर मिल सकते हैं। पहला, एक विपरीत क्या क्या हो सकता है? या तो 4 होगा, या तो देखिए इसमें से कोई भी हो सकता है, या 3 होगा या 2 होगा। यहाँ पर 5 के विपरीत क्या होगा? यही सब होगा। अगर 6 को विपरीत पूछा जाए तो इन सब में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, समझ गए होंगे। लेकिन ऐसा कह सकते हैं, लेकिन एक बार देखिए मिस्टेकिंग ये भी हो सकता है कि कभी कभी जो प्रश्न बनाते हैं वो भी ध्यान देते हैं। जैसे इस पर हम ध्यान दे सकते हैं। एक का विपरीत जो है 4, 3, 2 हो सकते हैं, लेकिन 5 के विपरीत निकालेंगे तो 4 या 3 ही होगा, क्योंकि 2 करेंगे तो विपरीत सतहों का योगफल 7 होगा, जो कि साधारण पासा ये कहता है कि विपरीत सतहों का योगफल 7 कभी नहीं होता है। चलिए अगला देखिए, अगर 6 का पूछा जाएगा तो यहाँ पर 4 या 3 या
2, इसमें से कोई हो सकता है, ठीक है ना। चलिए ऐसे कर सकते हैं, लेकिन अब जो है थोड़ा सा संशोधन किया गया है। संशोधन ये किया गया है कि यदि ऐसे प्रश्न आते हैं तो विकल्प के रूप में सिर्फ एक ही संख्या मिलेगी, तब हम कैसे करेंगे, तो इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब ये देखिएगा कैसे करेंगे। तो ऐसे संख्याओं के विपरीत निकालने के लिए ऐसे अब एग्जामिनर जो है तो संशोधन आया हुआ ऐसे 5 के विपरीत 4 कर देगा, 1 का विपरीत 2 कर देगा और 6 के विपरीत 3 कर देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से प्रश्न मिलेंगे और ऐसा ही उत्तर मिलेगा, ठीक है ना। तो ऐसे हम कर सकते हैं, इनसे ज़्यादा कोई प्रश्न नहीं मिलेगा। इस तरीके से एक सतह उभयनिष्ठ, 2 सतह उभयनिष्ठ और कोई सतह उभयनिष्ठ नहीं। आइए सीखते हैं पासे को भरना, ठीक है, पासे को भरना। चलिए एक प्रश्न हम कर लेते हैं पासे को भरने पर, पासा भरना। तो ये कैसे करेंगे देखिएगा। तो सर्वप्रथम हम क्या निकालेंगे, जो हम बताए थे कोई सतह कॉमन तो नहीं है, हमें ध्यान देना होगा। हमें ये देखिए एक सतह कॉमन मिल गई 5, तो यहाँ पर लिख लेंगे, देखिएगा ध्यान से 5 हम बताए थे, जो मिल जाए उसी पे टिक करेंगे। उसके बाद क्लॉकवाइज घड़ी ऐसे चलती है, तो हम ऐसे लिखेंगे 5, उसके बाद 6, उसके बाद 4, लिख लिए। अब इसमें भी टिक किए, फिर ऐसे क्लॉकवाइज चल दिए। देखिए 5, उसके बाद 2, उसके बाद 1। यहाँ पर ध्यान देना कि कौन सा अंक नहीं है, तो हमें कौन सा नहीं दिखाई दे रहा, 3, अर्थात 5 के विपरीत 3, 6 के विपरीत 2, 4 के विपरीत 1, ठीक है। तो पासे को भरने के लिए हमें सभी सतहें दिखाई देनी चाहिए, तो हम इसी पासे यानी इसी घन का प्रयोग करेंगे और ये बहुत ही सरल होता है, इसीलिए हम इसका प्रयोग करते हैं और आप लोग भी इसको सीख लीजिएगा। देखिए विपरीत हम पहले वीडियो में इसके बारे में बताए थे, विपरीत कैसे होता है। तो देखिए 5 के विपरीत क्या कौन सा है, ये ऊपर के विपरीत नीचे, ये अर्थात 3 होगा। अर्थात 6 के विपरीत अगर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, 2 है, क्योंकि अगले वीडियो में बताते एक को छोड़कर विपरीत होता है, पड़ोसी कभी विपरीत नहीं हो सकता है। तो 4 के विपरीत क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। इस तरीके से भर लिए। तो हम देखना है कि पासे में किस तरीके से भरा गया है, तो क्लॉकवाइज चलना है। देखिए 4, 2 क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर देखेंगे 4 कहाँ पर है, ये, तो 4 के बाद देखेंगे 2 है, तो इधर 2 है, क्लॉकवाइज चलना। 4, 2 के बाद कौन सा है, 5, अर्थात ये देखिए 4, 2, 5, अर्थात इसके स्थान पर क्या होगा, तो इसके स्थान पर भैया क्या होगा, तो ध्यान देना इसके स्थान पर 5 होगा, ठीक है। अभी मान लीजिए यहीं पर लिखा होता कि 6, 4 और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, तब भी 5 होता। अभी यहीं पर लिख दिया जाता कि 5, 6 और उसके बाद ये देखिए 5 के बाद 6 और उसके बाद 4 आएगा। वैसे ही अगर यहाँ पे करेंगे 5, 2, 1 आएगा, ठीक है। अगर नीचे करेंगे 4, 4 के बाद 6, 2 दे दिया तो नीचे 3 आएगा। इस तरीके से भरा जा सकता है, ठीक है। आइए पासे को मोड़ना एवं विस्तार करना सीख लेते हैं और पासा समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये समझ में ज़रूर आया होगा और आगे भी समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं पासे को विस्तार करना। चलिए ध्यान देना, ये प्रश्न है पासे को खोलना, यानी देखिए ध्यान से पासे को कैसे हम विस्तार करेंगे। ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, 4 विकल्प दिया गया है। तो सर्वप्रथम हम पासे को कैसे विस्तार करेंगे ये देखना होगा। करने के लिए हम क्या करेंगे, सर्वप्रथम विपरीत निकालेंगे, विपरीत निकालने के बाद ही हम पासे को भर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा हम पहले ही बता चुके हैं कि कॉमन यानी देखा जाता है। तो इन दोनों में देखिए कॉमन क्या है, कॉमन पहले देखेंगे। अगर कॉमन देखेंगे तो हमें कुछ दिखाई दिया, देखिए 5 कहीं है, 5 है। चलिए 5 के विपरीत देखेंगे, 5 का क्लॉकवाइज जैसे घूम जाइए तो 5 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 4 आएगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब देखिएगा यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 के देखिए क्लॉकवाइज से घूमेंगे, 5 के बाद कितना लिखा है, 3 लिखा है, उसके बाद 2 लिखा है, हो गया। तो यहाँ पर हमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है, तो अभी हमें ये देखिएगा 1 नहीं दिखाई दे रहा है। तो 5 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 3, 4 के विपरीत 2,
तो जहाँ विपरीत दिखाई दें वही हमारा सही होगा। पहले विकल्प देखेंगे, 6 के विपरीत 5 है, तो क्या 6 के विपरीत 5 है? नहीं, अर्थात ये हमारा गलत हो गया। अर्थात कौन सा सही है? सही है। ठीक है, चलिए ध्यान देना। तो यहाँ पर देखेंगे तो कौन सा सही है? यहाँ पर देखेंगे 5 के विपरीत 6 है, तो क्या 5 के विपरीत 6 है? यहाँ पे नहीं है। विपरीत देखेंगे क्योंकि ये इसका विपरीत है, ये इसका विपरीत है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखेंगे तो 4 के विपरीत क्या आया? 2 है, सही है अभी। अब 3 के विपरीत क्या है? 6, 3 के विपरीत 1 को छोड़कर है 6। अब 5 के विपरीत 1, अर्थात ये हमारा सही है, ये तो अपने आप गलत हो गया। तो इस तरीके से हम करते हैं। ठीक है ना, चलिए आगे भी कर सकते हैं और भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन जितना पढ़ाना था पढ़ा दिए हैं। और अगले वीडियो में हम देखेंगे और उसके बाद हम कोई नया चैप्टर चालू करेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। ठीक है, चलिए चलते हैं। आज के लिए धन्यवाद। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो बच्चे शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।